अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अच्छा, ये सवाल जवाब जारी हैं। पहले एक छोटा सा सवाल आया हुआ है, उसकी चूँकि सिग्निफिकेंस बेहतर है, ज़्यादा है, इसलिए पहले मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि क़ज़ाए उम्री क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं। ये बहुत सारे मामलात इस्लाम में हमने ऐसे दाखिल कर लिए हैं जिनका इस्लाम से क्या कॉमन सेंस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बेसिकली थियोक्रेसी से हैं, मुलायत से हैं मिले हुए। हम हिंदुओं के साथ रहे, हमने अपनी तफासिर में यहूदियों के मामला डाले। इन दोनों मज़ाहब ने और फिर ईसाइयत ने भी, तीनों मज़ाहब ने एक चीज़ बिल्ड की अवाम के लिए, वो ये कि अल्लाह जो है उनसे बहुत दूर कोई हस्ती है और उस तक पहुँचना तो आसान नहीं है, लिहाजा बीच में हम मौजूद हैं, हम आपकी बातें करवाएंगे। इसका लामाला नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने इख्तियार बढ़ाने शुरू कर दिए, अल्लाह के नुमाइंदे बन बैठे। हिंदुओं में वो फिर देवताई बन गए, ईसाइयों में भी ऑलमोस्ट ट्रिनिटी तो आ गई, दो खुदा और आ गए। यहूदियों में यूँ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी एक आध पैगम्बर को अल्लाह का बेटा ज़रूर कहा। उसी में फिर ये भी आया कि आप दुनिया में जो मर्जी करते रहें, अगर आप मौलवी के हत्थे चढ़ गए हैं, पॉप के हत्थे चढ़ गए हैं, रिबी के हत्थे चढ़ गए हैं, तो आपके दुनिया के सारे गुनाह जो हैं उनको बैक चश्मे बैक जुम्बश कलम ख़त्म करा देगा। ईसाइयत में इसके लिए आज से 600-700 साल पहले तक बाकायदा जन्नत के टिकट बिकते थे, 1 पाउंड का, 5 पाउंड का, 10 पाउंड का, उसके हिसाब से जन्नत का साइज़ होता था। हमारे यहाँ भी इसी से मिलता जुलता एक बहिश्ती दरवाज़ा हमने भी बनाया हुआ है पाक पतन शरीफ में। तो यहूदियों के पास भी यही है कि हम तो अल्लाह की बस वो मखलूक हैं कि जो हमें बहुत वदीद रखता है, हम जो मर्जी करते रहें दुनिया में। ये मैं कुरान से रेफ़र कर रहा हूँ। वो कहते थे किसी गैर यहूदी का हम पे कोई हिसाब ही नहीं है, जो मर्जी करें उसके साथ। वहीं से ये आया जनाब कि आप अगर आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी हुई और आपको अचानक उम्र के किसी ऐसे हिस्से में ख्याल आया जहाँ की बहुत सारी नमाज़ें रहती थी, तो आप क़ज़ाए उम्री पढ़ लें। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के यहाँ ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये, फ़र्ज़ करें मैं 50 बरस का हो गया हूँ, मुझे जब ख्याल आया कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो पहला काम तो मुझे ये करना कि आज के बाद से मेरी फ़र्ज़ नमाज़ें ना छूटें। क़ज़ाए उम्री पढ़ने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आज के दिन से पढ़ना शुरू कर देता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांग लेता हूँ, तो वो तमाम गुनाह माफ़ करता है जो अल्लाह के और बंदों के दरमियान है। तो नमाज अल्लाह की तरफ से हम भी इबादत फ़र्ज़ है, वो माफ़ कर देगा। लाज़मी नतीजा इस बात का कि मुझे यकीन आया, मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मेरा माबूद है, मुझे उसकी इबादत करनी है और जो फ़राइज़ उसने मुझ पर सौंपे हैं मुझे पूरे करने हैं। मुझे ख़लिश रहेगी कि मैं कुरान पूरे कर लूँ। उसका हल क़ज़ाए उम्री नहीं है, उसका हल थोड़ा सा डिसिप्लिन है। वो हल ये है कि आज के बाद से हर फ़र्ज़ नमाज जब मैं पढ़ूँ, उसके साथ पुरानी गुज़श्ता में से एक फ़र्ज़ नमाज भी क़ज़ा के तौर पे अदा कर दूँ। तो जब तक मैं पढ़ता रहूँगा, साथ साथ अदा होती रहेंगी। ये अहसन तरीका है अपनी खलिश को दूर करने का कि जिसमें आप फ़राइज़ को बाकायदा एक एक करके अदा कर रहे हैं। नमाज का दौरानिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसकी भी सहूलत है। अगर फुर्सत ज़्यादा नहीं है तो जो नवाफिल हैं बेशक ना पढ़ें, पुरानी फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा पढ़ दें। तो ये मुनासिब तरीका है और यही अप्रोच रखनी है दीन की तरफ, जिसकी वजह से मैंने ये सवाल चुना कि अल्लाह के साथ शॉर्टकट्स नहीं लगा सकते आप, अल्लाह को ब्राइब नहीं कर सकते आप। हाँ, मौलवी को कर सकते हैं, मौलवी के साथ लगा सकते हैं, अल्लाह के साथ नहीं लगा सकते। अल्लाह से तो आप रहम मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं, उसके साथ हिसाब करने की भी ज़रूरत नहीं होती बहुत बराबरी की। अगेन मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से फरमाया कि हम सब जन्नत में अल्लाह की रहमत से जाएंगे। तो सहाबा ने इरशाद सवाल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे जाएंगे? फरमाया मैं भी अल्लाह की रहमत से जाऊँगा। तो जन्नत में हम अल्लाह की रहमत से जाएंगे, तो फिर उसके साथ हिसाब करने, क़ज़ाए उम्री पढ़ के उसका एहसान सर से उतारने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम सब ने पढ़ा हुआ है, जिनको भी थोड़ा सा इस्लामियात दीनियात से शगफ़ रहा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतनी इबादत फरमाते थे कि पाँव मुबारक पे वरम आ जाता था। जब किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो जन्नती हैं, आप ये क्यों करते हैं? तो फरमाया मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। एक जगह और आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं दिन में कम से कम 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। मफ़हूम किया उस हदीस का। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के साथ ये शॉर्टकट
اور حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو ندامت ہو گئی وہاں فوراً معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ یہ بھی کر دے گا۔ آگے جاتے ہوئے دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، اور اگر اللہ توفیق دے اور خلش رہے تو جو میں نے طریقہ سجیسٹ کیا وہ استعمال کریں، تاکہ آپ کا فرض کی ادائیگی کا دورانیہ بڑھ جائے، اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کا، اللہ کے حضور سر و سجود ہونے کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔